नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उन 4 लोकसभा सीटों के बारे में जहां आदिम देवताओं यानी आदिवासी मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की कुल आबादी 32% है, लेकिन जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आदिवासी मतदाता निवास करते हैं वे सीटें हैं बस्तर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़। तो सबसे पहले बात बस्तर और कांकेर की करते हैं, जिसे कई तरह की प्रयोगशाला के अलावा माओवादियों के गढ़ के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले तक बस्तर को काला पानी भी कहा जाता था। मतलब यह था कि बस्तर में जिन अफसरों और कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती थी उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धारणा थोड़ी बदली तो है। अब यदि कोई अफसर तबादले के तहत बस्तर जाता है तो फिर लौट कर आना नहीं चाहता। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि बस्तर से माओवाद का खात्मा हो गया है। माओवादी गतिविधियां अब भी हावी है और सूबे में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चरम पर है। अब आप यह सोच सकते हैं कि बस्तर से कोई अफसर लौटना क्यों नहीं चाहता, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण अर्थ है। भला बताइए, सुविधाओं की चादर तान कर सोना किसे अच्छा नहीं लगता। खैर, बस्तर की इस तासीर का उल्लेख करने के साथ साथ दर्शकों को यह बताना भी थोड़ा जरूरी है कि बस्तर की सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर 4 बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम फहराया है। तो वर्ष 1980 के बाद से कांग्रेस प्रत्याशियों का वर्चस्व कायम रहा है। कांग्रेस बस्तर को यही एक वजह है कि अपना गढ़ मानती रही है। लेकिन बाद में इस सीट पर 6 बार यानी 2014 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा को ही सफलता मिलती रही है। पिछली बार जरूर 2019 के लोकसभा चुनाव में यह जो सीट है एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में चली गई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके हाथ बाजी लगेगी यह देखना बाकी है। बहरहाल इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच ही दिखाई देता है। भाजपा ने इस सीट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे महेश कश्यप का नाम भाजपा के उन दावेदारों के लिए भी चौंकाने वाला था जो टिकट की आस लगाए बैठे थे। आदिवासी नेता बलिराम कश्यप के परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिनेश कश्यप को अभी जरा सी उम्मीद नहीं थी कि उनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन कट गई। और जैसी खबरें छनकर आ रही हैं उस पर भरोसा करें तो बस्तर में पहली बार चुनाव लड़ रहे महेश कश्यप को कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संघ का साथ मिल रहा है। संघ के कर्ता धर्ता बस्तर के गांव-गांव में सक्रिय हैं और यह बताने में जुटे हैं कि तीसरी बार भी मोदी का जीतना क्यों जरूरी है। आदिवासी क्षेत्र में भी धारा 370 के खात्मे और राम मंदिर के बन जाने की बात कहीं कहीं सुनाई देती है। महेश कश्यप ने 10वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स के साथ है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से कवासी लखमा मैदान में है, जिन्हें प्यार से लोग दादी भी कहते हैं। उनकी स्कूली शिक्षा ना के बराबर है, लेकिन उन पर निदा फाजली साहब का एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है जरा किताबों को हटा कर देखो। आदिवासी जनजीवन में घुले मिले कवासी लखमा बस्तर के कोंटा क्षेत्र से 6 बार के विधायक हैं और जब सूबे में भूपेश बघेल की सरकार थी तब वे आबकारी मंत्री भी थे। उनके बारे में एक बात विख्यात है कि वे बेहद डाउन टू अर्थ हैं। बस्तर में आदिवासियों के बीच मुर्गा लड़ाई का अपना एक महत्व है। कवासी लखमा जब भी प्रचार के लिए निकलते हैं तो गांव के बाजार में मुर्गा लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी जरूर दर्ज करते हैं। किसी ग्रामीण से मुर्गा लेकर उसे लड़ाते हैं और फिर पता नहीं ऐसी कौन सी तकनीक है कि उनका मुर्गा जीत भी जाता है।
बस्तर में मुर्गा लड़ाई के दौरान जिस किसी का भी मुर्गा जीत हासिल करता है उसे बेहद सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है, मजबूत आदमी माना जाता है। बस्तर में कई तरह की बातों के बीच यह बात भी छाई हुई है कि अगर भाजपा जीत गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और आदिवासी परेशानी में पड़ जाएंगे। राशन के लिए राशन कार्ड से नाम कट जाने की बात भी जोर शोर से चल रही है। बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव है और एक बात जो साफ तौर पर दिखाई देती है वह यह है कि आदिवासी अपने जीवन के जरूरी मसलों मसलन वनोपज, हाट बाजार की समस्या, देवी देवताओं और अपनी संस्कृति की रक्षा को लेकर मुखर है। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि धारा 370 के हट जाने से क्या हुआ और क्या होने वाला है। बस्तर संभाग की एक और महत्वपूर्ण सीट है और वह सीट है कांकेर। कांकेर को भी कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 1998 के बाद से इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस और 6 बार भाजपा, 1 बार जनसंघ और 1 बार लोक दल के प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है। यह वह सीट है जहां से अरविंद नेताम लगातार जीत हासिल करते रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अरविंद नेताम इन दिनों कांग्रेस से अलग थलग हैं और आदिवासियों के बीच अपना कुछ अलग तरह का गुणा भाग करते हुए सक्रिय हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं और उम्रदराज होने के बावजूद सक्रिय हैं। कांकेर सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा और इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग को आदिवासी एक प्रत्याशी के साथ साथ झाड़ फूक करने वाला बैगा गुनिया भी मानते हैं, तो वे झाड़ फूक से लोगों का दुख दर्द दूर करते हुए सक्रिय हैं। यह वह सीट है जहां पर आंशिक तौर पर राम मंदिर बन जाने का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने यहाँ के भानु प्रतापपुर से अयोध्या जाने के लिए फ्री में एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, तो उसका असर भी कुछ कुछ नजर आता है। धर्मांतरण का मुद्दा भी कुछ क्षेत्रों में हावी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर का पूरा जोर बिजली, पानी, सड़क और माओवाद जैसी समस्या को लेकर बना हुआ है। बिरेश ठाकुर ने 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और तब उन्हें महज 6 से 7 हजार वोटों के बीच ही हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को भरोसा है कि वह इस बार 7 हजार का गड्ढा आसानी से पाट लेगी और यह भरोसा इसलिए भी है क्योंकि कांकेर में जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से 5 पर हाल के दिनों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ की एक और आदिवासी सीट सरगुजा में भी इस बार मुकाबला रोचक बन गया है। सरगुजा में कांग्रेस ने अजीत जोगी की सरकार में मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह की बिटिया शशि सिंह पर दांव लगाया है। शशि सिंह पूर्व सांसद खेलसाय सिंह के परिवार से भी है। यह बताना बेहद जरूरी है कि खेलसाय सिंह 3 बार के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस जनों का मानना है कि यह सीट थोड़ी सी टफ है क्योंकि प्रत्याशी शशि सिंह एकदम नहीं है और फिर हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में पूरे सरगुजा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि इस इलाके के एक कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव का समर्थन शशि सिंह को हासिल है। बावजूद इसके लोग यह कहते हुए भी मिल जाते हैं कि टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान इलाके को कोई ठीक ठाक सौगात नहीं मिली। इलाके में अस्पताल और खराब सड़कों का मुद्दा हावी है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को लेकर भी कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही है। चिंतामणि महाराज पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए और फिर भाजपा में लौट गए। क्षेत्र के लोग दल बदलू को सबक तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने कोई तगड़ा विकल्प सामने नहीं रखा है। हालांकि अभी समय है क्योंकि सरगुजा में 7 मई को मतदान होना है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि यदि शशि सिंह की घर घर दस्तक जारी रही तो बाजी पलट सकती है। सरगुजा की तरह ही रायगढ़ की सीट भी आदिवासी बहुल है। रायगढ़ में भी 7 मई को मतदान होना है। इस सीट पर कांग्रेस ने
सारंगगढ़ राजघराने से डॉक्टर मेनका सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। मेनका सिंह सारंगगढ़, जसपुर और रायगढ़ के लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि रायगढ़ में उन्होंने लेप्रोसी की बढ़ती हुई दर को रोकने में उल्लेखनीय काम किया है। मेनका सिंह की बहन पुष्पा देवी 3 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी है और मेनका सिंह के पति परिवेश मिश्रा भी एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पति पत्नी की इमेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाजपा के लिए यह सीट अन्य सभी सीटों की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा ने भले ही इस सीट से राधेश्याम राठिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन असल चुनाव तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ही लड़ना माना जा रहा है। दरअसल यह वह सीट है जहां से विष्णुदेव साय लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 4 आदिवासी सीटों में क्या होगा और क्या नहीं, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर भाजपा के हाथों से एक सीट भी फिसली तो आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सवालिया निशान लग जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक बड़ा आदिवासी कार्ड खेला था। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि विष्णुदेव के जरिए लोकसभा चुनाव में भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद में लगी हुई है। यदि भाजपा आदिवासी बेल्ट से 1-2 सीट भी गंवाती है तो इसका नुकसान किसे उठाना होगा, यह बात दर्शक आसानी से समझ सकते हैं।